तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कंपनी सच में 1.35 लाख 1,35,000 मांग रही। इतना तो पैसा हमने अभी तो देखा ही नहीं और उसके बाद ये कंपनी क्या हमसे वापस लेगी, किस कंडीशंस में वापस ले सकती है। मेनली हम बात करेंगे कि किस केस में आपको ये मनी बैक करना होता है या फिर इतना सेटलमेंट अमाउंट देना होता है। क्या इससे इलाइट या टर्बो वालों को भी कुछ सीखना चाहिए या फिर टर्बो इलाइट वालों का भी ऐसा हो सकता है कि सैलरी के बाद मतलब ज्वाइन के बाद अगर आपको प्रोजेक्ट ना मिले तो क्या आपकी सैलरी वापस या फिर टर्मिनेशन या रिजेक्शन। ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू गीक्स 2.0। तो स्वागत है आपका एक से ब्रांड न्यू वीडियो पे। देखो क्या हुआ कि कल बेसिकली होता क्या है कि जब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं तो मैं स्क्रॉल मतलब स्वाइप अप डाउन कर देता हूँ। उतनी टाइम नहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा देर बाद देखता हूँ। लेकिन कल रात को लगभग 2:20-30 हो रहे थे, टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि आई एम वेरी वरीड अबाउट दैट ये कि भैया एक तो टर्बो में इतना सारा हमने ट्रेनिंग करने के बाद भी अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है। ऑफर लेटर ना आने के बाद कभी रिजेक्शन आते हैं। तो आपकी एक वीडियो देखी कि ऑफर लेटर रिवोक्ड वाला तो कोई सीन ही नहीं था, वहां पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिली, थोड़ा सा खुश हुए हम। दूसरी वीडियो आपने अनुराग भाई आपने डाली कि मतलब जो रिजेक्शंस हुए थे वो कैंसिल हो गए हैं, तो भी हम वहां पे बहुत खुश हुए कि चलिए रिजेक्शंस भी कैंसिल हो गए। अब ये तीसरी बात भैया अनुराग भाई ये कैसे आ गई कि मतलब कंपनी आस्क कर रही है कि 1.35 लाख एज अ सेटलमेंट दो। मतलब ऐसा भी होता है क्या कि आपको ज्वाइन के बाद आपका टर्मिनेशन या फिर आपको जबरदस्ती रेजिग्नेशन करा के आपसे अमाउंट लिया जाता है, क्योंकि फिर भी क्या हमें अमाउंट देना पड़ेगा। मुझे भी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है विल्प के बारे में, क्योंकि जिसको ये चीज हुई है, जिसके साथ ये चीज हुई है वो है विल्प कैंडिडेट। और आपको भी पता है कि हम इलाइट एंड टर्बो की खबरें ज्यादा रखते हैं, पर विल्प का हमें इतना कुछ नहीं पता है। फिर भी लेकिन हमने थोड़ा सा इधर उधर से पता लगाया और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए पहली बात समझने की कोशिश करिए कि विल्प के साथ कैसे हुआ, फिर हम इलाइट टर्बो के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए विल्प के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विल्प कैंडिडेट्स को जब ऑनबोर्डिंग के टाइम बताया जाता है या फिर उनके वेबसाइट पे भी लिखा है या फिर उनके पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि अगर आप 1 ईयर के पहले आपका रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन या कुछ भी होता है, अगर आप कंपनी से निकाले या कंपनी से निकले जाते हो तो आपको जो 75,000 बोनस अमाउंट दिया जाता है वो 75,000 बोनस अमाउंट आपको वापस करना होगा। अब आप बोलेंगे कि 75,000 का क्या होता है, तो भैया जो विल्प कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज्वाइनिंग पे 75,000 ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। तो इनकी पॉलिसी के अनुसार ये लिखा गया है कि अगर आपको कंपनी से निकाला या फिर आप कंपनी से खुद भी निकलते हैं या टर्मिनेशन होता है या आप रेजिग्नेशन देते हैं, तो उस केस में 1 ईयर के पहले आपको ये 75,000 ये अमाउंट वापस देना होगा। और आप इलाइट एंड टर्बो में तो बॉन्ड जानते हैं 12 मंथ्स का 75,000 है, तो उसमें आपको कोई बोनस वगैरह नहीं मिलता। वैसे उसकी हम डिटेल बात करेंगे, अभी विल्प की कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि वो क्या बोलते हैं ऑनबोर्डिंग के टाइम, वो ये बोल रहे होते हैं कि भैया 3 माइलस्टोन आपके होते हैं, वो आपको कंप्लीट या वो आपको पास करने होते हैं 60% मार्क्स से। और उस जैसे कि लिंक्डइन पोस्ट पे लिखा है कि 56% उस बंदे के आए एंड उसको पास करने का नहीं बोला गया। तो बेसिकली ऑनबोर्डिंग के टाइम वो खुद बोल रहे होते हैं कि ये माइलस्टोन आपके जरूरी होते हैं, ये पास करना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली हम ये भी बात करेंगे क्या इलाइट एंड टर्बो वाले पीआरपी ट्रेनिंग में 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पाए तो उन्हें क्या कॉज हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। तो उन्होंने जब पहले ही बोल के रखा हुआ था कि भैया माइलस्टोन कंप्लीट ना करने पे M1 M2 M3 माइलस्टोन 1 माइलस्टोन 2 माइलस्टोन 3 ऐसे 3 माइलस्टोन होते हैं उस ट्रेनिंग में, और आपने नहीं कंप्लीट करने के बाद आपका रिजेक्शन कर दिया जाता है। पर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि उस लिंक्डइन पोस्ट पे उस भाई ने लिखा हुआ है कि मुझे फोर्सफुली बोला जा रहा है रेजिग्नेशन देने के लिए, इंस्टेड ऑफ अगर मैं टर्मिनेट वो लोग करेंगे तो ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो देखो पहली बात तो अगर वो टर्मिनेट कर रहे हैं तो देखो पहली बात, जब आप रेजिग्नेशन देते हो, जब आप रिजाइन करते हो तो वह कंपनी क्लेम कर सकती है कि भैया आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो हमारा इस अमाउंट को आपको वापस देना होगा या इस अमाउंट को आपको पे बैक करना होगा। क्योंकि कंपनी उस टाइम बोल सकती है कि हमने आपके ट्रेनिंग में इतने पैसे खर्च किए और अब आप दूसरी कंपनी या फिर कहीं और जाके यूज करेंगे उस चीज को, तो हमें मनी बैक चाहिए। पर अगर
वो टर्मिनेट कर रही होती है तो आपसे ऐसा पैसा कभी नहीं मांग रही होती। जितने भी केसेस मैंने इतने सालों से देखे या फिर इतने सालों से मैंने नहीं देखे, तो भैया जो मेरे सीनियर्स है, जो भैया लोग हैं, उनसे मैं दिन भर पूछता रहता हूँ ये सब, वो तो खुद परेशान हो जाए अनुराग भाई तुम्हारी वीडियो के चक्कर में हमको रात दिन तुम्हें लाते रहते हो। तो उन्होंने भी इतने सारे सिनेरियोस देखे। तो जब कभी आपका टर्मिनेशन किया जाता है या फिर कंपनी खुद निकालती है तो उस केसेस में इस पैसे को नहीं मांग रही होती। पर लेकिन विल्प में ये पॉलिसी है कि टर्मिनेशन के बावजूद भी आपको 75,000 बोनस देना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कि 1,35,000 किस बेसिस पे कंपनी मांग रही है, क्योंकि 75,000 तो मतलब जायज है, इतना मांग सकती है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी मांगती है तो 900, 1,000, 2,000 ही भी मांगेगी, उतना भी जायज है। लेकिन 1,35,000 तक अमाउंट कैसे पहुंचा ये हम नहीं समझ सकते या अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी उस बंदे से डायरेक्टली बात नहीं हुई है। या तो फिर ये हो सकता है कि उस लैपटॉप का या फिर कुछ एसेट का भी उन्होंने चार्ज अभी जोड़ा हो जो इन्होंने गेट बैक नहीं किया है। तो ये पूरी विल्प कैंडिडेट्स की बात थी कि भैया उसने माइलस्टोन नहीं कवर किया था एंड 75,000 बोनस अमाउंट था जो 1 ईयर के पहले कंपनी छोड़ने या निकालने पे देना ही देना पड़ता है। तो आप इतना पैनिक मत हो। अब एलाइट टर्बो की बात कर ले। देखो पीआरपी असेसमेंट जनरली 1 to 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में सब लोग निकाल लेते, मतलब लो टू लो गधे बच्चे भी निकाले, सॉरी टू से दिस, पर सब लोग निकाल लेते। अगर 5th अटेम्प्ट तक भी नहीं निकलता तो कुछ नहीं होता। आपको नॉर्मली से अगर उनके पास रिक्वायरमेंट है तो वो एक फिर से आपको क्राइटेरिया करके अंदर ले लेती है। अगर रिक्वायरमेंट ये इस टाइम टफ टाइम चल रहा है तो क्राइटेरिया लोअर न करके आपको सीधे रिजेक्शन दे देगी या टर्मिनेशन दे देगी। अब रिजेक्शन या टर्मिनेशन दे दी तो आपको वहां पे कुछ भी उनको नहीं देना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि लाइट एंड टर्बो में कोई बोनस नहीं हो रहा होता, नॉर्मली सैलरी होती है। सैलरी आपको किस लिए मिलती है, क्योंकि भैया ज्वाइंट होने के बाद आपका कंपनी के हो गए, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, एज अ कंपनी में काम करने लगे, वर्कर हो गए। तो भैया जब हम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारे मेहनत का पैसा है। तो कंपनी सैलरी क्यों मांगेगी या क्यों वापस लेगी? ऐसे भी क्वेश्चंस मेरे पास आए कि भैया सैलरी ना मांग ले हम लोगों से 6-6 महीने की, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये बोनस वाली बात थी, तो बोनस तो अपन को मिलने नहीं वाला है। वैसे पीआरपी ट्रेनिंग हम नॉर्मली निकाल जाते हैं। तो कल वैसे मेरे पास 2 बजे मैसेज आया तो मैं भी थोड़ा सा वो हो गया कि भैया लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब हुआ विल्प वाले के साथ या फिर मतलब रहना तो सबके साथ चाहिए कि हाँ भाई उसके साथ हुआ तो हम भी एक्टिव है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लोग करते हैं कि जैसे विल्प के साथ हुआ तो एलाइट एंड टर्बो वाले पूरे डर जाएंगे, खाना नहीं खा रहे भाई, सोच रहे उसी के बारे में 2-2, 3-3 बजे तक सोच रहे कि ऐसा कंपनी क्यों कर रही है कि पैसे मांग रही है, पैसे मांगने लगी तो हम क्या करेंगे। तो ये सब चीजें, बहुत सी चीजें होती है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि एलाइट टर्बो वाले थोड़ा सा शांत हो जाओ भैया, ऐसा नहीं है, अपने साथ ऐसा कुछ होगा। और साथ की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। होपफुली मैंने सब सिनेरियो आपको समझा दिया हो विल्प के बारे में। अभी हमें थोड़ी पूरी नॉलेज या फिर भरपूर एग्जैक्ट एलाइट एंड टर्बो जैसे 0 to 100 नॉलेज नहीं है, तो होप सो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त फिर क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वंदे मातरम, जय हिंद। और आपका